अशोकनगर में हत्या का आरोपी तौफीक गिरफ्तार। बीजेपी नेता ने परिवार से मुलाकात कर दिया मदद का भरोसा। परिवार ने की मांग, आरोपी को मिले फांसी की सजा। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे से पहले अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास कार्रवाई। फुटपाथ की दुकानें हटाई गई। लोगों की रोजी रोटी पर असर। शादरा में 50 से ज्यादा जगहों पर सड़क की हुई मरम्मत। कुछ इलाकों में अब भी काम अधूरा। सड़कों की अधूरी मरम्मत हादसों की बन रही है वजह। आपातकाल की बरसी पर हुआ कार्यक्रम। 25 जून 1975 को बताया गया इतिहास का काला दिन। आज की पीढ़ी को जानकारी देना जरूरी। शाहदरा साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। अब बायोडाटा, आधार कार्ड और एजेंसी की मोहर जब्त। गिरफ्तार आरोपी की पत्नी की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर में प्रेमिका को छत से फेंककर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी तौफीक को उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया। तौफीक रामनगर के टांडा का रहने वाला है और पीड़िता के परिवार के बेहद नजदीक था। यहां तक कि पीड़िता ने उसे राखी भी बांधी थी। सोमवार सुबह तौफीक बुर्का पहनकर पीड़िता के घर की छत पर पहुंचा और फोन करके युवती को ऊपर बुलाया। फिर करीब 8 बजे उसे छत से नीचे फेंक दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और सरकार से मांग की परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा, उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। गोयल ने कहा कि इस मामले को लेकर अधिकारियों से मिलेंगे ताकि इलाके में कानून व्यवस्था को सख्त किया जा सके और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। परिवार ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग भी की है। इस बात दुख जितना है, बट खुशी उस बात की कम से कम आरोपी पकड़ा तो गया। अब उसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। वो भी जिस तरह से तड़प तड़प के मेरी बहन मरी है, पानी तक के लिए मेरी बहन तरसी है कि पानी दो, उसी तरह तड़प तड़प के वो मरना चाहिए और उसे फांसी ही मिलनी चाहिए। वो भी तड़पा तड़पा के। देखा पापा ने तो वो उसका गला दबा रहा था चुन्नी से, जो उसने बुर्खा पहन के आया था उसकी चुन्नी से उसका गला दबा रहा। मेरी बहन ने इतनी कोशिश करी, मेरे पापा ने उसे छुड़वाया। पापा को उसने धक्का दिया और उठाया मेरी बहन को। मेरे पापा गिरे, उनने उठाया मेरी बहन को पीछे फेंक दिया और एकदम भाग गया। संतुष्ट है और बस उसे तड़प तड़प के उसे फांसी मिल जाए। भाई बन के घुसा, राखी बंधवा रहा है, बाद में अपनी औकात पे आ गया। लड़की ने उस बात से इनकार किया तो लड़की को 5वीं मंजिल जाकर छत से उखाड़ के फेंक दिया नीचे। हालांकि पुलिस ने पकड़ भी लिया है। परिवार का यही कहना है कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक होनहार बच्ची 20-22 साल की लड़की जो सारे परिवार को चला रही थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी, उसके बाद परिवार में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, परिवार आगे चले तो सरकार हमारी कम से कम मुआवजा दे। कम से कम 50 लाख रुपये इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तौफीक को जो आरोपी है उसको फांसी हो। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। अब बीजेपी के मेयर राजा इकबाल सिंह के आने के बाद ये अभियान और सख्त हो गया है। बुधवार को शाहदरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार की देखरेख में आनंद विहार वार्ड में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। ये कार्रवाई यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास के इलाकों में की गई। यहाँ पर कई सालों से अवैध रूप से लगे ढाबे, चाय की टपरियां और फूलों की दुकानें थी, जिन्हें एमसीडी ने हटाकर उनका सामान जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता का यमुना स्पोर्ट्स में दौरा है, इसलिए ये कार्रवाई की गई। संवाददाता ने मौके पर देखा कि कई लोग जो फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपने परिवारों को पेट पाल रहे थे, उनकी दुकानों को हटाया गया क्योंकि उन्होंने सर्विस लाइन और पैदल रास्ते पर कब्जा कर लिया था।
दिल्ली के अंदर नई सरकार बनते ही एमसीडी हमेशा अपने एक्टिव मोड में नज़र आती है। फिलहाल ऐसा ही दृश्य जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ये आनंद विहार के वार्ड का इलाका है जहाँ पर एमसीडी द्वारा एक आज मुहिम चलाई जा रही है जो यहाँ पर सूरजमल विहार रोड पर लोगों की रेड़ी पटरी या चाय की दुकान या खाने का ढाबा कहें वह लगा करता था, आज उसको हटाया जा रहा है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मानसून से पहले एक मुहिम चलाई है जिसमें शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जा रहा है। अब तक दिल्ली में 3000 से ज़्यादा गड्ढे ठीक किए जा चुके हैं। हमने शहादरा विधानसभा का दौरा किया जहां झिलमिल, दिलशाद कॉलोनी और शहादरा वार्ड की सड़कों पर गड्ढों को भरने का काम हुआ है। इन जगहों पर सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है। संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्र के विधायक संजय गोयल ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। बारिश के समय जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो बाइक और स्कूटर चलाने वालों को गड्ढे दिखते नहीं हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये समस्या कम होगी। उन्होंने बताया कि शाहदरा विधानसभा में 50 से ज़्यादा जगहों पर यह मरम्मत का काम हो चुका है, लेकिन जब हमने पास की विश्वासनगर विधानसभा का जायजा लिया तो वहाँ की हालत अलग दिखी। क्रॉस रिवर मॉल के पीछे वाली सड़क पर जहां पूर्वी रेंज के जॉइंट सीपी का ऑफिस भी है वहां एक बड़ा गड्ढा अभी भी है। ये गड्ढा हर दिन एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अभी तक उसे भरा नहीं है। जब हमने विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के आह्वान पर पीडब्ल्यूडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 3000 से ज़्यादा दिल्ली के गड्ढों को गड्ढा मुक्त किया गया। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए शाहदरा के विधायक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये प्रवेश वर्मा जी की पहल को कितना सराहनीय मानते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है हमारी दिल्ली सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी की, क्योंकि बरसात से पहले सभी यदि गड्ढे भर जाएंगे तो वहाँ पर जो जल भराव होता है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ये एक्सीडेंट नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि गड्ढों से बच के चलना पड़ता है। तो वो सब गड्ढे दिल्ली में कल एक युद्ध स्तर पर कार्य हुआ जिसमें 3400 से ज़्यादा गड्ढे दिल्ली की सड़कों के भरे गए हैं और जिससे कि अब आने वाले समय में बरसात में ना कोई एक्सीडेंट होगा ना ही कोई ट्रैफिक जाम होगा। सर, बात कीजिए शाहदरा विधानसभा के कितने गड्ढे शाहदरा विधानसभा में भरे गए हैं और क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन से एरिया में? देखिए, शाहदरा विधानसभा में 3 वार्ड हैं, शाहदरा वार्ड, झिलमिल वार्ड और दिलशाद कॉलोनी वार्ड। यहाँ पर भी 50 से ज़्यादा गड्ढे भरे गए हैं कल और चिन्हित किए जा रहे हैं और यदि कोई और भी गड्ढे हैं उनको भी बरसात से पहले भर दिया जाएगा। जहाँ सड़क बन रही है वहाँ सड़क बन रही है और जहाँ गड्ढे अभी सड़क नहीं बन सकती गड्ढे वहाँ पर गड्ढे भरने का अभियान जारी है। तो ये प्रवेश वर्मा जी की जो पहल थी उसको सराहनीय बताया। तो ये बताया कि शाहदरा की विधानसभा के अंदर 3 वार्ड आते हैं, तीनों वार्डों में करीबन 50 से अधिक गड्ढा भरे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। बीजेपी पूरे देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली के शहादरा जिले में एक निजी स्कूल में एक मीटिंग रखी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहादरा जिला बीजेपी अध्यक्ष दीपक गाभा ने की। इस गोष्ठी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज से 50 साल पहले भारतीय राजनीति का एक काला दिन आया था। उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। उन्होंने चुनाव और लोकतंत्र की बात करने वाले हजारों लोगों को जेल में डाल दिया और उन्हें बहुत तकलीफ दी थी। मुख्य वक्ता जयप्रकाश ने कहा कि आज के युवाओं को देश के इतिहास की सच्चाई बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में कुछ अलग कानून चलते थे जैसे धारा 370 और 35A, लेकिन मोदी सरकार ने इन कानूनों को हटा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कुछ लोग कहते थे मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन अब भव्य राम मंदिर बन गया है। देश आज विकास की ओर बढ़ रहा है। जिला अध्यक्ष दीपक गाभा ने बताया कि इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में पौधारोपण भी किया गया और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी पार्टी ने ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक, धार्मिक, एक बड़ा राजनीतिक दल है जिसका अपना केंद्र भारत माता की जय है। देश के ऊपर लोकतंत्र पर जब जब हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया उसको देश को याद कराना पड़ता है, चाहे वह पार्टीशन का समय हो
जिस समय देश के दो टुकड़े हो गए। और ये 25 जून जो लोग कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, संविधान की किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई गई, उस समय काल के अंदर जो आपातकाल लगा था उसके अंदर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया गया, उसके अंदर न्यायिक प्रक्रिया को ख़त्म करने का काम किया गया, उसमें नागरिक जो सुविधा होती है, नागरिक के जो अधिकार हैं उनका पतन करने का काम किया गया, उसमें प्रेस को किस प्रकार से उनको सबको जेल में डाला गया। देखो, आपातकाल को लगे 50 वर्ष हो गए, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए। इस देश में 50 साल तक जिन्होंने राज किया, जिनके राज में संविधान भी असुरक्षित था, जनता भी असुरक्षित थी और देश भी असुरक्षित था। लेकिन पिछले 75 वर्ष में देखें तो 17 वर्ष तक एनडीए की सरकार रही है, जिनके हाथों में देश भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा था तो किस प्रकार से कांग्रेस की उस समय की जो अहंकारी सरकार थी, अहंकारी प्रधानमंत्री थी, जो सत्ता के लालच में विपक्ष के सभी नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था। 19-19 महीने, 20-20 महीने, 21-21 महीने लोग जेलों में रहे, अपना घर परिवार छोड़कर रहे। आज उन्हीं सबका आज हमने यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने सोचिए 25 साल रहे होंगे, 30 साल रहे होंगे, 40 साल की उम्र जिनकी रही होगी, और उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और इस देश में फिर 1977 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में वो सबसे बड़े उनका योगदान रहा। आज हम उनको सम्मान कर रहे हैं। शाहदरा में एक 19 साल के युवक से फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर 9,000 रुपए से ज़्यादा की ठगी की गई। युवक ने यूट्यूब पर एक झूठा विज्ञापन देखकर जॉब है नाम के ऐप डाउनलोड किया और ज़ेप्टो में नौकरी के लिए आवेदन किया। फिर व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति ने खुद को HR कमल बताकर संपर्क किया और इंटरव्यू के बहाने लक्ष्मी नगर बुलाया। अलग अलग बहानों से युवक से कई बार पैसे मांगे गए और बाद में उसे ब्लॉक कर दिया गया। जांच में पता चला कि ट्रेजर फाइंड सॉल्यूशन नाम से एक फर्जी भर्ती एजेंसी चलाई जा रही थी। मुख्य आरोपी राहुल और उसकी पत्नी पिछले कई सालों से इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी पत्नी फरार है। उनके पास से 100 से ज़्यादा बायोडाटा, आधार कार्ड और एजेंसी की मोहर जब्त की गई है। शाहदरा जिला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में फर्श बाजार पुलिस ने बैड कैरेक्टर सुनील उर्फ काले को NSA कॉलोनी से 27 फेनिरामाइन मैलेट इंजेक्शन और 46 बुप्रीनोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के साथ पकड़ा है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पहले डकैती और चोरी जैसे मामलों में शामिल था और अब ड्रग बेचकर पैसा कमा रहा था। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरे मामले में जगतपुरी पुलिस ने सिल्वर पार्क इलाके से नदीम अहमद नाम के युवक को पकड़ा है, जिसके पास से 18 एडनोक N टैबलेट्स और 18 फेनिरामाइन इंजेक्शन बरामद हुए। वह इन नशीली दवाओं को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक से जवाब नहीं दे सका। उसके खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शाहदरा पुलिस ने समाज को नशे से बचाने के लिए ये सख्त कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 2 टीम ने गांधीनगर इलाके में फरार चल रहे आरोपी सोनू उर्फ सोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सिलमपुर थाने में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत मामला दर्ज था। वह लंबे समय से फरार था और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। DCP विक्रम सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी एक विशेष अभियान के तहत की गई। टीम को सूचना मिली थी कि सोनू गांधी नगर इलाके में गुपचुप तरीके से रह रहा है। इंस्पेक्टर उमेश सती के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ने उसे गिरफ्तार किया। सोनू 8वीं तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। वह लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। मधुविहार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही झपटमारी और वाहन चोरी की वारदातों के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अपराध पर लगाम कसने के लिए गठित टीम ने एक संदिग्ध युवक को चाकू के साथ दबोच लिया। जब कांस्टेबल वीरेंद्र थाना मधुविहार की गश्ती ड्यूटी पर थे, वह जब IP एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड के पास CNG पंप के पीछे पहुंचे तो वहां एक युवक संदिग्ध हालत में घूमते नजर आया। शक के आधार पर जब उसे रोका गया तो वह भागने लगा। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से बटन दबाकर चलने वाला धारदार चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान अजय उर्फ झगरू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत FIR दर्ज की है। मामले की जांच जारी है।
पांडव रोड पर नालों की निकासी के लिए बनाए गए ढक्कन टूटे हुए हैं, जिससे वहां पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये रोड ज्वाला नगर और आजाद नगर को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है, लेकिन टूटी हुई नालियों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार गाड़ियां इन खुले नालों में फंस चुकी हैं और लोग चोटिल भी हो चुके हैं। शिकायतों के बावजूद एमसीडी ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। नालों से पानी बाहर आकर सड़क पर फैलता है, जिससे बदबू भी आती है। लोगों की मांग है कि इन नालों की मरम्मत जल्दी कराई जाए ताकि हादसे और परेशानी से बचा जा सके। ये गतिविधि का ऐसे ये काफ़ी दिन से टूटा हुआ है। ये काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं, जय साहब से भी, पार्षद से भी, एमएलए से भी, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पे, आने वाले जो वाहन हैं वो फंस जाते हैं इसमें। और आने वाला टाइम तो और ज़्यादा ख़राब है, बारिश का मौसम है, कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं लगता है ये पार्षद, ये हमारे जो अधिकारी हैं। जब ही इस पर एक्शन होगा, मेरे लगता है उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पर। हाँ, पानी बहता है, जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो इसमें पानी बहता है यहाँ पे सारे में, गंदा पानी। और कल में कोई बाइक गिर गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी इसमें? नहीं, पानी तो नहीं बह रहा है, जब बारिश आती है जब भी बहता है पानी, लेकिन कोई ना कोई यहाँ रोज़ गिरता है। सामने एक गाड़ी खड़ी हो जाती है उनकी रोज़ माल उतरने के लिए, इधर से हो रहता है ट्रैफिक, इसमें कोई ना कोई रोज़ ही गिरता है। एक दो गाड़ी, एक दो स्कूटी तो रोज़ गिरती है। भैया ये गटर तो खुला ही रहता है। ये कई बार ठीक करने के लिए आए, ठीक करके चले भी गए, लेकिन वो ठीक नहीं होता, ढंग से ठीक नहीं होता ये। और इसमें गाड़ियाँ भी गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, और खाना पूर्ति है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। पानी वानी तो खैर इसमें नाली में निकलता ही है पानी, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। इसे परमानेंट इलाज कुछ नहीं करा इन्होंने, और सारा गोबर इधर से इधर आता है। जब बरसात होती है सारा गोबर इसमें भर जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में थाने के बाहर की सड़क काफी खराब हालत में है। स्थानीय लोगों और थाने के अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर रात के समय हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों ने यह भी शिकायत की है कि इलाके के विधायक ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब थाने के बाहर की सड़क ही टूटी हुई है तो बाकी सड़कों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब ध्यान देगा और सड़क की मरम्मत कब होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रोडों का हाल किस तरीके से यहाँ पर है। और अधिकारियों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन ये रोड नहीं बनती है और बारिश के दिनों में अक्सर यहाँ पर जो है कीचड़ हो जाती है और काफ़ी समस्या भी देखने को मिलती है। थाना है, आप देख सकते हैं कि थाने की हालत किस तरीके से होगी। और एंट्री करते हुए भी कई, अगर रात की बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। भले ही रोड एक तरफ का बना दिया हो, लेकिन थाने के बाहर जो रोड है वो अभी तक नहीं बनी है। अब देखने वाली बात हो कि कब तक ये रोड तैयार होती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।